आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी साग के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसानी से हमारे घर में, हमारे टेरेस में होती है। जैसे लोगों की धारणा है कि ये सिर्फ पानी में होने वाली साग है, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये डालों से लगती है, बीजों से लगती है, कम पानी में लगती है या फिर ये पानी के अंदर लगती है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए एक ऐसी साग जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि इसमें जो है वो दूध की मात्रा निकलती है डालों से, और जिनमें दूध की मात्रा निकलती है उनकी डालें बहुत आसानी से लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बिल्कुल सुबह सुबह अपने गार्डन में आए हैं कुछ खास हार्वेस्टिंग लेने, और साथ ही हम आपको कुछ पौधों को लगाना भी बताएंगे। हमने ज़्यादातर कंटेनर्स में इसी तरीके से आप देख रहे हैं सागों को लगा दिया है, और साग हमारी बहुत अच्छी हो रही है। हमने कुछ इसमें धनिया भी लगाया था, और इसमें से धनिया हम बराबर हार्वेस्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं। और साथ में चेरी का पौधा गर्मी के बावजूद भी बहुत अच्छे फूल दे रहा है, और बीच बीच में रुक रुक कर एक एक दो दो फल भी दे रहा है। और आप देख रहे हैं मलबरी भी बहुत अच्छी हो रही है। सुबह के टाइम पे जब आप टेरेस में आते हैं तो इस तरीके के, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मलबरी देखिए बहुत अच्छी हुई है। लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं तो एक मलबरी से नहीं चलेगा, इसलिए हल्की कम ज़्यादा जो भी पकी हुई है वो मैं आज इसमें से निकाल ले रही हूँ। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ जाती है ना, तो जो छोटी छोटी मलबरीज है एक्चुअली होती गर्मी में ही है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ने से कहीं ना कहीं इस पर असर होता है। और ये देखिए इस तरीके से 2-4 फल देने के बाद ये सूखना चालू हो जाती है। आपको बताना चाहूँगी कि जिनके पास भी ये मलबरी है, ब्लैकबेरी, तो आप क्या करें, इसको छांव दी। जब से मैंने इसे में छांव दिया है तो मैंने देखा इसमें नई लताएं और नए फूल जो है वो बनना शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं इसमें वाटर एप्पल आप देख रहे हैं कितने अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ये पक भी रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये हमारे यहाँ इससे ज़्यादा पके नहीं, क्योंकि जब पकने लगते हैं तो चिड़िया इन्हें बिल्कुल तोड़ लेती है। और डेली हमारे यहाँ आंधी जो है, जो फरवरी लास्ट और मार्च से जो शुरू हुई है, पूरे आम और ये वाटर एप्पल, वो आम तो हमारे गार्डन में बचे ही नहीं, पूरे झड़ चुके हैं। वाटर एप्पल पूरे भरे हुए थे, और ये तो पूरे 110% होते ही हैं। और हमारे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार पूरे, कल शाम को भी इतनी आंधी आई कि जितने वाटर एप्पल थे पूरे झड़ गए। और उसके बाद में सीताफल इसमें से काफ़ी गिर गए हैं। और अब जो बचे हैं देखिए, अगर आगे, क्योंकि जब आम बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा आंधी रुक जाती है, लेकिन जब तक छोटे रहते तब तक आंधी आती है। और साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, हालांकि पैशन फ्रूट, ऐसे तो पैशन फ्रूट बहुत तेज़ गर्मी में नहीं होते, लेकिन गर्मी में इनका आनंद ही कुछ और है। हम लोग कितना बाहर जाके सोचते हैं ये ठंडा पिए वो ठंडा पिए, लेकिन पैशन फ्रूट अगर आपके गार्डन में प्रतिदिन 1 या 2 भी निकले तो ये कहिए कि आप एक बहुत अच्छा ठंडा जूस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि आज हम बिल्कुल सुबह सुबह आए हैं, और सुबह सुबह आने की वजह है हमारी वो है साग। और साग आज हमने सोचा है हार्वेस्ट, ऐसे तो हम प्रतिदिन साग लेके जाते हैं गार्डन से, क्योंकि हमने साग लगाया ही इतनी बड़ी मात्रा में है। और साग के बीजों के लिए आपको मैंने आपसे जैसे कहा कि पौधों में ही हम बीजों को तैयार करते हैं, और लोबिया के बीच में डाल दिया था, क्योंकि लोबिया गर्मी में बहुत तेज़ धूप से हो नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडक देने के लिए कोई एक ऐसा पौधा इनके बीच में लगाया जाए जिससे कि लोबिया बहुत अच्छी हो। और अब आप देख रहे हैं कि लोबिया नीचे नीचे बहुत अच्छी हो रही है। जब हम मिर्च लगाते हैं तो मिर्च नहीं होती, लेकिन अगर आपके गार्डन में कोई मिर्च गिर गई है पककर, तो आप देख सकते हैं उसके पौधे कैसे निकलते हैं और कितने हेल्दी हो जाते हैं। ये देखिए, ना मैंने इसे लगाया है और ना ही मैंने इसे देखे निकाला है। ये जो जैसे बढ़ना होगा बढ़ेगा, जिस तरीके से फल देना होगा ये देगा। और मैं देखना चाहूँगी कि ये, क्योंकि एक मिर्च पूरी है जो यहाँ गिरी हुई थी और पूरे के पूरे बीज निकल गए। तो आपसे यही कहना चाहूँगी, जो मिर्च के बीज लगाना चाहते हैं, जिनको लगता है हमसे मिर्च नहीं निकल रही ना, लाइए मिर्च को और मिट्टी में डाल के छोड़ दीजिए, अपने आप वो निकल जाएगी। पालक, जिनके भी गार्डन में पालक होगी, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पालक जो है ना, अब उनमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे। हमने इनके पत्तों की हार्वेस्टिंग कई बार ली है, और अब जो है इसमें बीज आ रहे हैं। मैं इनको एक बार आज जड़ से थोड़ा सा नीचे से ले रही हूँ, जिससे कि ये
जो है वो बहुत अच्छे से नई पालक आ जाए। मैंने इसे फ़िश कंटेनर में लगाया था। फ़िश कंटेनर में लगाने की सबसे बड़ी वजह थी कि गर्मियों में क्या होता है, पानी ना बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है और फ़िश कंटेनर का जो पानी है वो जल्दी नहीं सूखता है। तो इनमें क्या है ना, साग बहुत अच्छे से हो जाती है। छोटे कंटेनर्स में मैंने लगाया था जो साग, वो ठंड में बहुत अच्छी हुई, लेकिन जैसे ही गर्मी आई तो मैंने देखा कि वो प्रतिदिन साग जो है वो सूख जाती थी। हमने ज़्यादातर बड़े कंटेनर्स में इस तरीके से कुछ पालक, कुछ धनिया इस तरीके से डाल दी। अभी छोटी है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी और बड़ी होगी और यही साग जो है गर्मियों में बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है पपीते का कंटेनर और इसमें हमने चौलाई पालक एक साथ डाली थी। चौलाई हम निकाल लिए पहले ही और अब ये देखिए ये पालक है और इतनी अच्छी हो जाती है एक बड़े पौधे के साथ में ही, और आपको पता भी नहीं लगता है, आपको दूसरे कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे बड़े पौधे जो दोनों, छोटे पौधे दोनों को भी आराम मिल जाता है। और इसके पत्ते देखिए बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। आज सुबह पानी डाला है और पानी डालने के बाद जस्ट आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और यही वजह है कि सब पालक जो है वो नीचे की ओर बिल्कुल गिरी हुई है। ये देखिए इस तरीके से हम सभी पौधों से बीज जो है वो बिल्कुल तैयार करते चले जाते हैं। लेकिन अब ये कंटेनर्स हमें खाली करना है। दूसरे पौधों से हमने बीजों को तैयार कर लिया है और अब हम इनमें दूसरी चीज़ें जैसे मिर्च हो गया, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल लगाएंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं कि मिर्च इन दिनों बहुत अच्छी हो रही है और आप देख रहे हैं अंदर अंदर फल भी बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा छाँव दे रही है, उसे सुबह की धूप को ले रही है, क्योंकि मिर्च की जो हाइट है वो साग के पौधे जो है काफ़ी ऊंचाई पर है और आज इसमें से निकालना जरूरी, क्योंकि अब बीज हो गए। अब क्या होगा कि ये जो डंडे हैं ना, अब हम ये डांठा साग में, हमारे यहाँ इनका डांठों का भी इस्तेमाल होता है, तो अब हम इसके नए बीज लगाएंगे। ये सब लगाने का मतलब ही है कि बस एक हम अपने पसंद का खाना जो है वो बिल्कुल खा पाते हैं, कि वो जल्दी मार्केट में कई बार ऐसी चीज़ें मिलती है, नहीं मिलती है, आपको उस चीज़ का वेट करना पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने घर में लगाया है तो हम किसी भी वक्त इन्हें तोड़ के ले जा सकते हैं। हाँ, कुछ पत्ते अगर ऐसे सड़ गए हैं, कीड़ों ने खाया है, तो आप उसे फेंक दीजिए। और बाकी जो है फूल के बारे में बताना चाहूँगी। हर साग के फूलों को नहीं खाया जाता है, इसलिए आप इनके फूलों को बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन अब हम आपको वो साग बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा हेल्दी गर्मियों के दिन में होती है। अगर आपने उसे नहीं लगाया है तो चलिए अब उसे भी लगा। और हमारी खास साग है इन दिनों गर्मी की साग, वो है कर्मी साग। तो कर्मी साग के बारे में बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि अगर आपको कर्मी साग के बीज नहीं मिल रहे हैं और अगर मार्केट में कहीं कर्मी साग मिल रही है तो आप उसे लाइए। इस तरीके से आप इनकी डालों को तोड़िए और तोड़ने के बाद आप इन्हें बिल्कुल लगा सकते। आज आपको मैं कर्मी साग के बारे में कुछ खास चीज़ें बताना चाहूँगी। जब आप कर्मी साग में पानी कम डालते हैं तो इसके पत्ते जो हैं वो पतले और लंबे होंगे, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से पानी डालेंगे तो आप देखेंगे इसके पत्ते थोड़े गोल और बड़े हो जाएंगे। पानी के कमी की वजह से कई बार ये साग जो है, इनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। जैसे लोगों की धारणा है कि ये पानी के अंदर डालने से ये साग अच्छी होती है, पानी में ही ये साग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हमें और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि कमल जो है वो पानी में होता है, लेकिन जो कर्मी साग है वो किसी पानी में नहीं होती है। ये जो नदी का जो किनारा होता है या खेतों के जो किनारे होते हैं, जहाँ नहरें होती हैं, उसके आजू बाजू जो मिट्टी, इस तरह की जो दलदल मिट्टी रहती है, ये साग जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और यही कारण है कि हम आपसे बार बार बोलते हैं कि कर्मी साग आप बिल्कुल गर्मी में लगाइए। कर्मी साग जो है गर्मी में लगती है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है। और कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें पानियों से सड़ जाती है, ये भी पानी से सड़ेगी, लेकिन कब? जब ये पानी के अंदर डेप्थ में रहेगी। लेकिन जहाँ हमारा यहाँ पानी बह रहा हो और इस किनारे में अगर ये साग, अगर एक डाल भी आपने लगा दी तो 1 महीने में आप देखेंगे कि ये साग कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस साग को लगाने के लिए आपको एक बार बीजों को लेना है।
हाँ, एक बार बीज जो है आपको इसके महंगे मिलेंगे, लेकिन अगली बार से आपको लाइफ टाइम इसके बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हम इस साग को किस तरीके से लगाते हैं। आप इस तरीके से प्रति वर्ष साग को लगा सकते हैं। रह गई बात पानी और खाद की, आप इसमें बहुत कुछ खाद मत डालिए। एक बार मिट्टी अच्छे तरीके से बना दीजिए और उसके बाद में आप इसमें सिर्फ छाछ और थोड़ा सा गुड़ मिलाइए। गुड़ की मात्रा कम डालिए और छाछ और गुड़ आप डाल दीजिए इसमें महीने में एक बार, और आप एक बार सरसों खली, और उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आप देखिएगा कि ये साग बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। साग में हम गोबर की खाद बहुत कम आप लोग को बताते हैं डालने के लिए। हम सिर्फ गोबर की खाद एक बार मिट्टी में डालते हैं और उसके बाद में हम ये साग को लगातार हार्वेस्टिंग लेते हैं, क्योंकि साग जो है वो खाने में बहुत जल्दी बनती है और इस तरह की खाद से हमें कई बार खाने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, छाछ और गुड़ इसमें डालते रहना है। इस तरीके से कर्मी साग के बारे में हमने आपको बताया कि ये पानी के अंदर नहीं, पानी के सोर्स का मतलब है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहीं आसपास ये साग होती है। लेकिन हम इसे अपने कंटेनर्स में भी पानी अच्छे तरीके से डालकर और इसे रख सकते हैं। ये साल में फरवरी मार्च के महीने में भी लगाई जाती है, बीजों से, डालों से, सितंबर के भी महीनों में लगाई जाती है। ये साग साल में 2 से 3 बार बहुत आसानी से लगाई जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं, इसको अपने अपने तरीके से कई नामों से इसे बुलाया जाता है। और जानते हैं इसे कई नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक साग है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस साग को आप बिल्कुल अपने गार्डन में एक पौधा ज़रूर लगाएं। फूल आ रहे हैं क्योंकि हमारी साग काफ़ी पुरानी है। मैं एक बार साग के बीज लगाती हूँ, उसके बाद बार बार मैं इनकी डालों से ही साग का आनंद उठाती हूँ। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि कर्मी साग को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप इसे गर्मी में लगाइए और इसमें पानी दीजिए। पानी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती गर्मी में तो कोई बात नहीं, जो चावल दाल धोते हैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गार्डन को खाली ना रखें। उसमें जैसे कर्मी साग है, चौलाई साग है, ये थोड़े बहुत कंटेनर्स लगा दें। उससे क्या होगा, आप अपने किचन का पानी भी उनमें डाल सकते हैं और आप देखिएगा उससे ही आपकी साग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं जैसे हमने ये डाल जो है वो खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए, कारण इसके पत्ते आप देख रहे हैं काफ़ी कड़क हो गए हैं। तो अब आप इसे कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ। आप साग के लिए कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप लेना चाहें आप लीजिए, या किसी बड़े पौधे के किनारे मल्चिंग के रूप में भी आप इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ से अपने आप पत्ते आगे बढ़ जाएंगे और कुछ यहाँ से भी पत्ते जो है वो निकल जाएंगे। इसी तरीके से मैंने एक डाल इसमें पहले लगाया था और आप देख रहे हैं ये पुरानी डाल है और ये देखिए इसमें नई ब्रांचेस यहाँ से निकलने शुरू हो गई। आप देखिए दूसरा कंटेनर ये है, 6 बाय 18 का कंटेनर है और इसमें मैं इस तरीके से पूरी डालों को लगा दे रही हूँ। आपको बताना चाहूँगी, इस कंटेनर में मेरी हल्दी है और हल्दी को अभी होने में बहुत लंबा टाइम है, तब तक के इसमें साग हमारी आराम से हो जाएगी। तो आप इन दिनों अदरक है, हल्दी है, उनके कंटेनर्स में भी इस तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से साग लगा दिया। आप इसमें प्रतिदिन पानी बिल्कुल डालिए, प्रतिदिन पानी जितना डालेंगे और ये उतनी घनी होगी। साथ में खाने का तरीका, जब इसे आप खाना चाहें तो आप इसे यहाँ से तोड़ते जाइए, खाते जाइए, साग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब उसमें फूल आएंगे तो आप उनके बीजों को भी कलेक्ट कर सकते। हमने आपको साग की छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाई, पालक है, चौलाई है, डाठा साग है और साथ में कर्मी साग को लगाना। आपने कौन सी साग अपने गार्डन में लगाई है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए और जिस तरीके साग हरी भरी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।